देखिए आज पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी लेखक परिचय। आज पढ़ेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा जो कि आपका अध्याय है 1। आज पढ़ेंगे लेखक परिचय। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। निधन 1956 दिल्ली में। कहाँ हुआ था? निधन 1956 दिल्ली में। जन्म स्थान देखिए महू मध्य प्रदेश। और जाति देखिए जाति दलित परिवार की थी, समझे ना। और माता का नाम था भीमाबाई, माता का नाम भीमाबाई। पिता का नाम रामजी सकपाल। इन्होंने मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। मैट्रिक कब पास किए थे? 1907 ईस्वी में। और इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फूले। 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? पहला बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पूछेगा कि देगा क्वेश्चन, बुद्ध कबीर के बाद भीमराव अम्बेडकर के कौन तीसरे प्रेरक व्यक्ति थे? मारिएगा आंसर ज्योतिबा फूले। देखिए इन्होंने इनका भाषण है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये श्रम विभाजन आपका जाति प्रथा है, ये यहीं से लिया गया, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। देखिए फिर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण मतलब कि हिंदी में अनुवाद किए थे ललई सिंह यादव। कौन किए थे? ललई सिंह यादव। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। उसके बाद देखिए रचना देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन रचना किए थे? पहला है हु आर दे, दूसरा है हु आर दे, दूसरा है हु आर सुतराज। उसके बाद है तीसरा द अनटचेबल द कास्ट इन इंडिया। तीसरा हो गया। चौथा है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। चौथा है। 5वां होगा बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद देखिए पीएचडी की उपाधि 1916 में पाए थे। पीएचडी की उपाधि कब पाए थे? 1916 में। पूछेगा ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब पाए थे? 1916 ईस्वी में। उसके बाद देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब यानी कौन बाबा साहब? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। हम पहले ही बता दिए थे जो श्रम विभाजन जाति प्रथा ये कहाँ से लिया गया? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने, याद रखिएगा। और प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, जो कि न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। और उसके बाद लंदन गए थे। देखिए उसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किसके प्रोत्साहन से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे? तो मानिएगा कौन सा? बड़ोदरा नरेश। और देखिए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये तो आपको पहले पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही भारतीय संविधान को लिखा था। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा संविधान के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और देखिए हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। आपसे यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के कितने खंडों में बाबा साहेब अम्बेडकर के वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हैं? मानिएगा 21 खंडों में। बस फिर से देख लीजिए, पूछ लेते हो। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1956। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में। जन्म स्थान कहाँ है? महू मध्य प्रदेश में। जाति किस परिवार में थे? तो दलित परिवार में थे। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल। और मैट्रिक पास कब किए थे? 1907 ईस्वी में। 3 प्रेरक थे, पहला बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। पहला बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। देखिए इनका भाषण था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। देखिए फिर रचना हु आर दे, दूसरा है हु आर सुतराज, तीसरा है द अनटचेबल द कास्ट इन इंडिया, चौथा है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, 5वां है बुद्धा एवं हिज धम्मा। देखिए पीएचडी की उपाधि 1916 में पाए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब पाए थे? 1916 में पाए थे। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब
के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। पहले बता दिए थे ये स्वयं विभाजन और जाति प्रथा ये कहाँ से लिया गया? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? ललित सिंह यादव ने किया था। तो ये प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आपसे पूछेगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? आंसर मारिएगा न्यूयॉर्क नहीं रहेगा तो अमेरिका रहेगा जरूर। तो कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। किसके प्रोत्साहन पे गए थे? बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे। और वह भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। और हिंदी में उनका वाङ्मय भारतीय सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम 21 खंडों में प्रकाशित। कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। बस आज के लिए इतना ही काफी है।